वो उनको अपनी अंतरात्मा को देखना चाहिए कि मेरे से इतने पुराने 18 वर्ष पुराने उनसे संबंध है। हम दोनों एक साथ 2004 में संसद में गए थे, तो 18 वर्ष पुराने रिश्ते को उन्होंने क्यों किया। वो कांग्रेस नेतृत्व उन्हें मिलने का समय दे देता तो एक सीट बढ़ जाती। मैं कहता हूँ कि अगर मिल भी लेते, जब भी वो नहीं देते, क्योंकि जो भय और प्रलोभन है वो इन सब चीजों से ऊपर है। कोई मिलने और नहीं मिलने, उनको ये कहा गया था कि वोट के बाद आप 5 बजे आ जाइए, तो कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये गलत है। आप चाहेंगे पार्टी उन पर कार्रवाई करे? बिल्कुल होना चाहिए। ये दर्द है, ये शिकवा है, ये गिला है और ये दोस्ती का वो सिला है जो कुलदीप बिश्नोई ने नहीं निभाया। कांग्रेस के अजय माकन को हरियाणा में राज्यसभा की खाली हुई सीट पर मैदान में उतारा गया था। लग रहा था कि माकन वो सीट निकाल ले जाएंगे, लेकिन नतीजे घोषित हुए तो उन्हें वो झटका लगा जिसका उन्हें एहसास तक नहीं रहा होगा। कुलदीप बिश्नोई पर इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उन पर पार्टी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सभी पदों से बर्खास्त कर दिया है। इसे लेकर पार्टी ने एक पत्र भी सार्वजनिक किया है जिसमें उनकी बर्खास्तगी की औपचारिक घोषणा है। अब चर्चा है कि जल्दी ही पार्टी विधानसभा से उनकी सदस्यता खत्म करवाने को लेकर विधानसभा स्पीकर से सिफारिश कर सकती है। इस क्रॉस वोटिंग से अजय माकन को गहरा धक्का पहुंचा है, लिहाजा वे व्यथित दिखाई दिए। जो कल की गिनती हुई है और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं, अगर हम उसको भी देखें तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आगे हैं। जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं उसके अंदर भी फर्स्ट प्रेफरेंस में हम उनसे आगे हैं, और हम लोग इस चीज़ को भी एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, एक वोट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया था वो कैंसिल होना चाहिए था, और दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया और उनका कैंसिल्ड वोट, उनका जो रिजेक्टेड वोट था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हमारा जो सही वोट था उसको रिजेक्ट करके और उनका वोट जो गलत था, रिजेक्टेड होना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसको हम लीगली एग्जामिन करा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के अभी के भी इसके बावजूद कि हमारा एक सही वोट रिजेक्ट कर दिया गया और उनका एक रिजेक्टेड वोट एक्सेप्ट कर लिया गया, इसके बावजूद हम फर्स्ट प्रेफरेंस में उनसे आगे। आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी जेजेपी गठबंधन से मिले समर्थन से कुल 27 वोट हासिल हुए थे। ऐसे में उन्हें जीत के लिए 3 और वोटों की जरूरत थी। इस बीच कांग्रेस के पास संख्या बल तो पूरा था, लेकिन उनके लिए नाराज कुलदीप बिश्नोई ने परेशानी बढ़ा दी। इस चुनाव में स्पष्ट जीत के लिए 31 वोटों की जरूरत थी, और कमाल बात यह थी कि कांग्रेस के पास हरियाणा में विधायकों का संख्या बल ही 31 है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी और कांग्रेस का एक वोट रद्द हो जाना कार्तिकेय शर्मा के लिए संजीवनी साबित हुआ। इसे लेकर देर रात तक ड्रामा चलता रहा। पहली बार गणना हुई तो कांग्रेस ने खुशी में ऐलान कर दिया कि उनके उम्मीदवार अजय माकन की जीत हो गई है, जबकि दूसरी बार गणना में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को विजयी घोषित कर दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।